हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मैंने किस तरह से अपनी दादी को पढ़ना सिखाया। ये लिखा है सुधा मूर्ति ने। इस लेसन में हमारे पास दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है सुधा मूर्ति यानी कि लेखिका। द ऑथरेस इज ए 12-year-old चाइल्ड। जो लेखिका है वो 12 साल की बच्ची है। शी हैज़ बिन रिसाइडिंग विद हर ग्रैंड पेरेंट्स इन ए विलेज ऑफ नॉर्थ कर्नाटका। वो अपने दादा दादी के साथ नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में रहती है। हर ग्रैंड मदर इज़ इलिटरेट। उसकी जो दादी हैं वो अनपढ़ हैं। सो शी यूज टू रीड अ नॉवल सीरियल दैट रेगुलरली पब्लिश्ड इन अ वीकली मैगजीन टू हर ग्रैंड मदर। इसलिए वो अपनी दादी को एक नॉवल पढ़कर सुनाती थी जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित होता था। लेटर शी टॉट हर ग्रैंड मदर टू रीड कन्नड़ अल्फ़ाबेट। बाद में उसने अपनी दादी को कन्नड़ अक्षर पढ़ना सिखाए। क्रिस्टका। द ऑथर्स ग्रैंड मदर इज एन इलिटरेट वुमन। लेखिका की दादी एक अनपढ़ औरत है। एज शी नेवर वेंट टू स्कूल, क्योंकि वो बेचारी कभी स्कूल ही नहीं गई। शी कुड नॉट रीड ऑफ हर ओन, सो शी यूज टू लिसन द नॉवल serial by her granddaughter, and after she discussed the story with her friends। और वो पढ़ नहीं सकती थी, इसलिए वो इस नॉवल को अपनी पोती से सुना करती थी और बाद में इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया करती थी। शी वॉज प्योरली अ रिलीजियस वूमन एंड सोली डेडिकेटेड हर सेल्फ टू गॉड। वो एक धार्मिक औरत थी और वो परमात्मा के प्रति पूरी समर्पित थी। Later, she learned to read Kannada alphabet with the help of her granddaughter। बाद में उसने कन्नड़ अक्षरों को अपनी पोती की मदद से पढ़ना सीखा। Summary: The authoress was 12 years old and she used to stay with her grandparents। जो लेखिका थी वो 12 साल की थी और वो अपने दादा दादी के साथ रहा करती थी इन नॉर्थ कर्नाटका में। Since there were very few diversions, क्योंकि ध्यान भटकाने वाली चीज़ें कम थी, द इंटायर फैमिली वुड ईगरली वेट फॉर अ वीकली मैगजीन कॉल्ड करमवीरा। इसलिए सारा परिवार बहुत ही उत्सुकता के साथ एक पत्रिका जिसका नाम करमवीरा था, इसका उत्सुकता के साथ वो इंतज़ार करता। दिस मैगजीन वॉज पब्लिशिंग फेमस राइटर त्रिवेणीज नॉवल काशी यात्रा एज अ सीरियल। अब इस पत्रिका में एक मशहूर नॉवलकार जिसका नाम त्रिवेणी था, उसका लिखा हुआ उपन्यास, उसका लिखा हुआ नॉवल का नाम क्या था? काशी यात्रा छप रहा था। किसकी फॉर्म में? सीरियल की फॉर्म में। यानी कि नॉवल तो बहुत बड़ा होता है, तो उसके एक एक पार्ट यानी कि एक एक चैप्टर करके इस पत्रिका में छप रहे थे। द नॉवल डेल्ट विद द प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगल टू विजिट काशी। अच्छा, इस नॉवल में कहानी थी। कहानी किसकी थी? जो नायिका थी उसका संघर्ष था काशी जाने का। सिंस ग्रैंड मदर बिलीव्ड इन काशी यात्रा एज ए पिलग्रिमेज। अब क्योंकि दादी भी काशी यात्रा जाने में विश्वास करती थी, शी कुड आइडेंटिफाई विद द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। इसलिए दादी ने काशी जाने के लिए जो दुख हैं, मुसीबतें हैं, उसको अपने साथ जोड़ लिया। यानी कि उपन्यास के अंदर, नॉवल के अंदर जो कैरेक्टर है, उसने उस कैरेक्टर को दादी ने अपने साथ जोड़ लिया, क्योंकि दादी भी काशी यात्रा जाने के लिए इच्छुक थी। एवरी वेंसडे द ऑथरेस वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। यानी कि हर बुधवार लेखिका अपनी दादी को कहानी का अगला भाग सुनाती। द ग्रैंड मदर वुड नॉट ओनली लिसन विद ग्रेट अटेंशन बट ऑल्सो मेमोराइज इट बाय हार्ट। तो दादी उसको सिर्फ सुनती ही नहीं थी बल्कि उसको दिल से याद कर लेती थी। लेटर शी वुड डिस्कस इट विद फ्रेंड्स इन टेम्पल कोर्टयार्ड। और बाद में वो अपने दोस्तों के साथ मंदिर के आंगन में इसको डिस्कस करती थी। वन डे द ऑथरेस हैड टू गो टू द नेबरिंग विलेज। एक बार लेखिका को पड़ोस के गांव जाना पड़ा फॉर अ कजन्स वेडिंग, कज़न की शादी में शामिल होने के लिए। एंड स्टेड बैक देयर फॉर अ वीक। और वो एक हफ्ते तक वहाँ पर ठहरी। व्हेन शी रिटर्न शी वाज सरप्राइज टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स। जब वो वापस आई तो वो हैरान हुई अपनी दादी को आंसुओं में देखकर, रोता हुआ देखकर। एट नाइट द ग्रैंड मदर नैरेटेड हाउ हर पास्ट लाइफ feeding and bringing up children kept her busy, sparing no time for education of any kind। अब रात में दादी ने अपनी
अपना दुखड़ा सुनाया कि किस तरह से उसकी पुरानी ज़िंदगी में फीडिंग एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, उसने बच्चों को पढ़ा, बच्चों को बड़ा किया, उनको खिलाया पिलाया, और वो इसमें बिजी रही, यानी कि बहुत ज़्यादा व्यस्त रही इसमें, स्पेयरिंग नो टाइम फॉर एजुकेशन, इसलिए उसको शिक्षा पाने का टाइम ही नहीं मिला। मोर ओवर एजुकेशन फॉर गर्ल्स वॉज नॉट कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट इन दोज डेज, और इसके अलावा जो शिक्षा थी लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं समझी जाती थी। Without the granddaughter, she had a tough time trying to decipher and guess the next episode of काशी यात्रा। बिना पोती की मदद से वो काशी यात्रा के उपन्यास को नहीं समझ पाई। She had felt very desperate and helpless। उसने बहुत असहाय महसूस किया अपने आप को। Mutely gazing at the pictures, बेचारी चुपचाप तस्वीरों को देखती रही। Unable to read as a single word, और वो एक शब्द भी नहीं पढ़ पाई। This incident fanned the grandmother's desire to learn the Kannada alphabet and she vowed to learn it by Dasahara। अब इस घटना से क्या हुआ? दादी के अंदर कन्नड़ अक्षरों को पढ़ने की इच्छा जागृत हुई और उसने प्रण लिया कि मैं दशहरे से पहले पहले ये कन्नड़ अक्षर पढ़ना सीखूंगी। The granddaughters please her mockery of the grandmother's age all fell on deaf ears, यानी कि दादी ने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि उसकी जो पोती है उसके ऊपर हंस रही है। No wonder the grandmother proved to be an ideal student। इसमें कोई शक नहीं कि दादी एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट विद्यार्थी साबित हुई। In no time she could read, repeat and write Kannada, यानी कि जल्दी उन्होंने कन्नड़ भाषा को लिखना और पढ़ना सीख लिया। The authoress presented her with a copy of novel काशी यात्रा as a token of appreciation। तो लेखिका ने, है ना, उनको शाबाशी के तौर पर उपन्यास काशी यात्रा यानी कि उपहार के रूप में अपनी दादी को दिया। एंड ग्रैंड मदर touched the feet of her granddaughter, और दादी ने भी अपनी पोती के पैरों को छुआ। हर टीचर, जो कि उसकी गुरु थी, अध्यापक थी, एज अ befitting tribute, ठीक उसके एहसास को यानी कि उसके प्यार को लौटाने के लिए, befitting tribute, उसको सम्मान देने के लिए। क्वेश्चन आंसर्स। What were the two reasons that made त्रिवेणी a popular writer? यानी कि जो त्रिवेणी थी वो इतनी ज़्यादा मशहूर क्यों थी, क्या कारण था? उसके दो कारण हैं। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग, यानी कि उसका जो लिखती थी वो पढ़ना आसान था और उसको आसानी से समझा जा सकता था और लोग उसको मान लेते थे। Her stories usually dealt with the complex psychological problems in the lives of the ordinary people and were always interesting। उसकी जो कहानियाँ होती थी वो आम लोगों के साथ, आम लोगों की जो परेशानियाँ हैं, दुख हैं, उनके साथ संबंधित होती थी और बहुत ज़्यादा दिलचस्प होती थी। What was the story in करमवीरा? करमवीरा में कौन सी कहानी थी? Why did grandmother identify with the story? और जो दादी हैं अपने आप को इस कहानी से कैसे जोड़ती हैं? The story that appeared in Karamveera was an episodic version of the novel काशी यात्रा written by त्रिवेणी। यानी कि करमवीरा जो एक मैगजीन थी उसमें एक उपन्यास प्रकाशित हो रहा था हिस्सों में, एपिसोड्स में। It was the story of an old lady and her ardent desire to go to काशी। यानी कि इस उपन्यास में एक बूढ़ी औरत की कहानी थी जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी काशी जाने की और पूजा करने की। In the story there was also a young orphan girl who falls in love but there was no money for her wedding। लेकिन इसी कहानी में एक अनाथ लड़की होती है, उसको प्यार हो जाता है लेकिन उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं होते। In the end, the old woman gave away all her savings for the girl's wedding instead of using it to go to काशी। और आखिर में उस बूढ़ी औरत ने अपना सारा बचाया हुआ धन उस लड़की की शादी में लगा दिया बजाय के काशी जाने के। The grandmother identified with the story because, like the old woman in the story, she too had never been to Kashi and had a desire to go to Kashi। अब दादी ने अपने आप को उस कैरेक्टर के साथ, उस बूढ़ी औरत के साथ इसलिए जोड़ा क्योंकि दादी भी काशी यात्रा पर जाना चाहती थी। In those days, a wedding was a great event। उन दिनों में जो शादी थी एक बहुत बड़ा त्योहार, उत्सव हुआ करती थी। Why does the narrator feel so? लेखिका को ऐसा क्यों लगता है?
The narrator feels that in those days a wedding was a great event because as a child she rarely got the chance to travel outside her village. ये एक बहुत बड़ा उत्सव इसलिए था क्योंकि लेखिका एक बच्ची थी और बच्चों को बहुत ही कम मौका मिलता था गांव से बाहर जाने का। ये सिर्फ शादी ही एक ऐसा मौका होता था कि बच्चे गांव से बाहर जाते थे। Why could the grandmother not pursue her education? जो दादी थी वो अपनी शिक्षा पूरी क्यों नहीं कर पाई, शिक्षा क्यों हासिल नहीं कर पाई। द ग्रैंड मदर कुड नॉट परस्यू हर एजुकेशन फॉर वेरियस रीजंस। इसके बहुत सारे कारण थे कि वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई। व्हेन शी वॉज ए यंग गर्ल शी लॉस्ट हर मदर। जब वो छोटी थी उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, यानी कि उनकी माँ मर गई। देयर वॉज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड हर। अब उसकी देखभाल करने वाला, उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई भी नहीं था। हर फादर वॉज अ बिजी मैन। उसके पिताजी बहुत व्यस्त थे। एंड गोट मैरिड अगेन, और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स, सो शी वॉज नेवर सेंट टू स्कूल। और उन दिनों में लोग लड़कियों की शिक्षा को इतना महत्व नहीं देते थे, इसलिए दादी को कभी स्कूल नहीं भेजा गया। वाई डिड अ ग्रैंड मदर फील डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस? अब दादी असहाय क्यों महसूस करती हैं? When the magazine arrived in the narrator's absence, the grandmother was eager to know the next part of the story. अब जब लेखिका की अनुपस्थिति में मैगजीन आई, यानी कि नॉवल का हिस्सा आया, तो वो जानने की बहुत ज़्यादा इच्छुक थी कि स्टोरी में आगे क्या हुआ। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स बट कुड नॉट अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। वो बेचारी पिक्चर्स को देखती रही, तस्वीरों को देखती रही, लेकिन उसको लिखाई समझ में नहीं आई। दैट इज़ वैन शी फेल्ट अ सेंस ऑफ डिपेंडेंस। इसलिए उसने अपने आप को आश्रित महसूस किया, यानी कि दूसरे के ऊपर आश्रित होना, डिपेंड होना। वाई एंड हाउ डिड द नैरेटर रिवॉर्ड द ग्रैंड मदर? क्यों और किस तरह से लेखिका ने दादी को पुरस्कारित किया? When the grandmother started learning how to read, she had set Saraswati Puja during Dasahara as a deadline when she should be able to read a novel on her own. यानी कि दादी ने जब सीखने का, कन्नड़ अक्षरों को सीखने का प्रण लिया, तो उन्होंने डेडलाइन क्या रखी कि दशहरे से पहले पहले सरस्वती पूजा तक वो सीख जाएंगी। उन्होंने ये डेडलाइन लिखी। When Dasahara arrived and the grandmother had learned how to read, जब दशहरा आया और दादी ने पढ़ना सीख लिया, द नैरेटर रिवॉर्डेड हर बाय गिफ्टिंग हर ए कॉपी ऑफ द नॉवल काशी यात्रा। तो लेखिका ने उपन्यास की एक कॉपी देकर दादी को पुरस्कारित किया। हाउ डिड द ग्रैंडमदर शो हर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हर ग्रैंडडॉटर? यानी कि दादी ने अपना आभार कैसे व्यक्त किया अपनी पोती के प्रति? द ग्रैंडमदर शोड हर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हर ग्रैंडडॉटर बाय टचिंग हर फीट एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ड्यू टू अ टीचर। यानी कि अपनी पोती के पैरों को छूकर, है ना, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि आदर का, सम्मान की सूचक के रूप में, ठीक है ना, इस तरह से उसने अपनी पोती का सम्मान किया उसके पैरों को छूकर। व्हाट इंपॉर्टेंट मैसेज डिड द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा कन्वे? यानी कि हमें क्या संदेश मिलता है इस कहानी से? द स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट इफ वन कैन हेल्प समवन एल्स और गिव देम हैप्पीनेस इन एनी वे। ये कहानी ये संदेश देती है कि अगर हमें किसी की मदद करके या किसी को कुछ देकर हमें खुशी हासिल होती है, देन इट इज़ ऑफ मच मोर इम्पोर्टेंस दैन प्रेयर्स एंड वर्शिप। तो ये प्रार्थनाओं से ज़्यादा अच्छा है। इट ऑल्सो शोज़ अ वैल्यू ऑफ सेल्फलेसनेस, यानी कि ये निस्वार्थ की भावना भी हमें बताता है। हाउ डज द स्टोरी ब्रिंग आउट एन आइडियल रिलेशनशिप बिटवीन अ ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर? यानी कि दादी और पोती के बीच का रिश्ता किस तरह का है? This story brings out the ideal relationship between a grandmother and granddaughter, but that of love and respect. उन दोनों में कौन सा रिश्ता है? प्यार का और सम्मान का। The grandmother's love for her granddaughter and her dependence on her can be seen clearly. यानी कि दादी का अपनी पोती के लिए प्यार और उसके ऊपर आश्रित होना, ये हमें साफ साफ पता चलता है। The granddaughter too loves her grandmother and takes it as her duty to read to her. और पोती भी इस चीज़ को अपना कर्तव्य मानती है कि वो उपन्यास उसको पढ़कर सुनाए, एंड लेटर टू टीच हर हाउ टू रीड, और बाद में उसको पढ़ना भी सिखाती है। सो इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द स्टोरी दैट बोथ आर वेरी क्लोज। तो ये कहानी से पता चलता है कि दोनों आपस में एक दूसरे से कितने
अटैच्ड हैं, संबंधित हैं। हाउ डज द स्टोरी ब्रिंग आउट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये कहानी शिक्षा के महत्व को कैसे दर्शाती है। द स्टोरी ब्रिंग्स आउट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन बाय डिपिक्टिंग द डिपेंडेंस ऑफ ग्रैंड मदर ऑन हर डॉटर, यानी कि हमें पता चलता है जब दादी आश्रित होती है अपनी पोती के ऊपर उपन्यास को सुनने के लिए। द स्टोरी डिपिक्ट्स द एम्पावरिंग क्वालिटीज ऑफ एजुकेशन, यानी कि कहानी हमें बताती है कि कितनी ताकत है शिक्षा में। Who do you like better in the story, the grandmother or the granddaughter? Give 2 reasons for your answer. यानी कि आपको दादी अच्छी लगी या फिर पोती अच्छी लगी, अब अपने कारण बताइए। I like the grandmother in the story because she is loving and caring. मुझे तो दादी अच्छी लगी क्योंकि वो प्यार करने वाली, वो ध्यान रखने वाली है। She is also a very determined person. और उसको उसका निश्चय है, वो दृढ़ निश्चयी है वो। This becomes known when she resolves to learn how to read and works hard towards attaining her goal. इसका हमें तब पता चलता है जब वो कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखने के लिए ठान लेती है और बहुत मेहनत करती है अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। She does not let her age come in the way of her learning, यानी कि वो सीखने के लिए अपनी उम्र को आड़े आने नहीं देती। Thank you so much. Have a nice time. Take care. Like, share and subscribe.